जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस का। ये पेपर है, पेपर 2 है होम साइंस का। ठीक है, पेपर का क्या नाम है? रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, 6 सेमेस्टर होम साइंस पेपर का नाम आपने देख लीजिए। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। ठीक है, पेपर कोड है HSC 305। जितने भी छात्राएँ हैं, ठीक है, वो अपना 50 में से कितना प्रश्न उनका सही हुआ है। ठीक है, 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जितने भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है इस प्रश्न पत्र को आगे ज़रूर शेयर कर देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, अभी भी और भी एग्ज़ाम बाकी है कॉलेजों में, जैसे आपका हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का बाकी है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इनका भी अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में, ठीक है, किसी भी राज्य से आप हों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलें देखते हैं आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, रिसर्च शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, ग्रीक से या फिर संस्कृत से। तो जो रिसर्च शब्द की उत्पत्ति हुई है यह फ्रांसीसी भाषा से हुई है, फ्रेंच से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है? और एक बात और देखिए, 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें हमें। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, वैज्ञानिक प्रदत्त होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, मापने योग्य और पूर्वानुमेय होने चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। सर्वेक्षण विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? नैदानिक मूल्यांकन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है? किसी जनसंख्या का उपसमूह या भाग कहलाता है, आबादी कहलाता है, प्रतिदर्श, प्रतिनिधि या फिर उपरोक्त सभी? बताइए, पॉपुलेशन, सैंपल या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऑल ऑफ एबव? बताइए, किसी जनसंख्या का उपसमूह या फिर किसी जनसंख्या का भाग क्या कहलाता है? तो ये सैंपल कहलाता है। ठीक है, प्रतिदर्श कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अनुसंधान की पहली अवस्था क्या है? अनुसंधान की पहली अवस्था क्या होती है भैया? सिंपल सिलेक्शन। ठीक है, प्रतिदर्श चुनाव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट है। छठा प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है? उस संकल्पनात्मक, ठीक है, संकल्पनात्मक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? तो उसका नाम है शोध परिकल्पना, अनुसंधान का सारांश और अनुसंधानात्मक आदर्शवाद या फिर अनुसंधानात्मक डिजाइन। तो बताइए, तो उस संकल्पनात्मक ढांचे का क्या नाम है जिसे अनुसंधान किया जाता है? तो ये रिसर्च डिजाइन है। ठीक है, अनुसंधान डिजाइन बोलते हैं इसे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा छठे का। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। शोधकर्ता के द्वारा प्रदत्त संकलन के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है भैया? तो यथोचित सटीक के लिए, प्रदत्त संकलन के लिए एक सस्ती विधि है और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है? जो अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण है, यह किससे संबंधित होता है? यह दीर्घकालिक अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिसर्च से संबंधित होता है। बहुत ही ये शानदार प्रश्न है, ये सभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और जिस छात्रा ने यह प्रश्न पत्र भेजा है इसमें भी उन्होंने 4 क्वेश्चन नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 उन्होंने नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जितना है उतना ही मैं आपको बता देता हूँ। 9 नंबर प्रश्न क्या है? वृत्त ग्राफ का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है, क्या दिखाने के लिए किया जाता है भैया? वृत्त ग्राफ। ठीक है, आप लोगों ने वृत्त देखा होगा। ठीक है, इस तरह से जब भी आप पढ़ते होंगे इस तरह से वृत्त ग्राफ बना होता है। ठीक है, तो एक में दाल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ठीक है, नमकीन हो गया, इस तरह से वृत्त बना करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वही पूछ रहा है, वृत्त ग्राफ का उपयोग
यह दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब वित्त ग्राफ जो है यह क्या दिखाने के लिए किया जाता है, तो यह विभिन्न भाग संपूर्ण से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। ये विभिन्न जो भाग हैं ये किस प्रकार एक दूसरे से संपूर्ण है, यह दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया, उम्मीद है अब आपका गलत नहीं होगा प्रश्न। 9 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें, किसे आरंभ, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, किसे असंभावना प्रतिचयन कहा जाता है। असंभावना प्रतिचयन किसे कहा जाता है, कोटा सैंपलिंग को कहा जाता है, ठीक है, कोटा प्रतिचयन को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या तथ्य का सबसे व्यापक स्रोत है, बताइए। तो जनगणना है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, क्रिया अनुसंधान को समझा जा सकता है। क्रिया अनुसंधान को कैसे समझा जा सकता है, तो किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जा रहा एक प्रकार का शोध, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या है, वे आंकड़े जो स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन से संबंधित परिकल्पना के परीक्षण के लिए एकत्रित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया, तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े दोनों कहलाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संकलन का उपकरण नहीं है। प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार या फिर साहित्य समीक्षा। तो इसमें जो प्रेक्षण है, ठीक है, प्रेक्षण है आपका, ये आपका संकलन का उपकरण नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है आपका, प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम लिखा जाता है। प्रतिवेदन लेखन में सबसे पहले सारांश लिखा जाता है, समरी, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 16 का। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है आपका, महिला शिक्षा में कमी के कारण हैं, गरीबी के कारण, आधुनिकीकरण का अभाव है, सामाजिक संरचना है, ये सभी क्या है, महिला शिक्षा में कमी के कारण है, डी ऑप्शन करेक्ट है 18 का। चलिए देखिए ये पेपर सॉल्व कराने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो मोस्टली कर दीजिए आप लोग, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शादी के समय जो उपहार और जेवर लड़कियों को दिए जाते हैं कहलाते हैं, तो वो स्त्री धन कहलाता है, ठीक है। जब शादी के दौरान जो स्त्री को उपहार और जेवर दिए जाते हैं तो वो स्त्री धन कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होना इसका। प्रश्न नंबर 20 पूछा है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, ठीक है, PCPNDT अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह अधिनियम लागू हुआ था 20 सितंबर 1994 को, ठीक है, 20 सितंबर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 20 सितंबर 1994 को पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम लागू हुआ था। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, हालांकि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है ये 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर मैं लिख देता हूँ, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। और जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, तो यह जो इस अधिनियम का क्या नाम है पता है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है, ये अधिनियम का नाम है। और ये जो अधिनियम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। हालांकि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है 2006, तो 2005 हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो यह 2013 में आया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है।
तो इस बच्ची ने 23, 24 और 25, 26 भेजा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चले 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आप सभी को एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न क्या है, मोदी जी वाला है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब शुरू की गई? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 28 का। 29 नंबर प्रश्न क्या है, जागोरी क्या है? तो जागोरी एक महिला संगठन है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है 29 का। 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, ऐसे उद्यम जो सरकार या संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों और विनियमों के तहत काम करते हैं कहलाते हैं। तो यह संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेड सेक्टर बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा है, संगठित क्षेत्र में शामिल हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े निगम शामिल होते हैं, औपचारिक बैंकिंग संस्थान और पंजीकृत कंपनियां, ठीक है, बड़ी बड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 का। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है, भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 19 नवंबर 2013, ठीक है। 19 नवंबर 2013 में भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण का प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा किस बैंक की मदद से स्त्री शक्ति योजना शुरू किया गया? तो ये इस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से भारत सरकार ने, ठीक है, स्त्री शक्ति योजना को शुरू किया था। ये ऑप्शन करेक्ट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है, कौन सी योजना महिला उद्यमियों को 50,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपये तक लोन खाद खान पान व्यवसाय के लिए देती है? कौन देती है भैया? तो यह देती है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अन्नपूर्णा योजना जो है ये महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये तक लोन खाद खान पान व्यवसाय के लिए देती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 35 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है भैया, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है भैया? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का। चले प्रश्न नंबर 36 देखेंगे हमारा क्या पूछा है, मुद्रा लोन योजना में शिशु योजना के तहत कितना अधिनियम लोन दिया जा सकता है? सॉरी, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अधिकतम लिखा हुआ है, अधिकतम, ठीक है। मुद्रा लोन योजना में शिशु योजना के तहत अधिकतम कितना लोन दिया जा सकता है? तो अधिकतम 50,000 लोन दिया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका, प्रश्नों का व्यवस्थित संग्रह जिसे एक निर्देशित जनसंख्या को यहाँ पर ठीक से देखिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, फिर भी पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। प्रश्नों का व्यवस्थित संग्रह जिसे एक निर्देशित जनसंख्या को उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रश्नावली, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है, द्वितीयक या प्रलेखीय तथ्यों का स्रोत है? तो डायरिया, पत्र और जीवन इतिहास ये सभी क्या हैं? द्वितीयक या प्रलेखीय तथ्यों का स्रोत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का नुकसान है? तो व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे आपको क्या पूछा है, किस प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई के चयन किए जाने का समान संयोग बना रहता है? तो यह यादृक्ष प्रतिचयन में, ठीक है, यादृक्ष प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई के चयन किए जाने का समान संयोग बना रहता है, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग में। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 पूछा, उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है,
महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम STEP किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 1986-87 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 42 का। चलें 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। CWI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, SIDBI इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, क्या पूछा है। MSME ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ये ऑप्शन करेक्ट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा है। निम्न में से कौन महिला उद्यमी नहीं है? तो इसमें देखिए फल्गुनी नायर ये भी हैं, वंदना लुथरा ये भी हैं, विनीता सिंह भी हैं। जो डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी हैं ये आपका ठीक है महिला उद्यमी नहीं है। तो ये क्या है डॉक्टर रीता बहुगुणा क्या हैं? तो ये आपका इंडियन जो कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की। तो डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये महिला उद्यमी नहीं है, यानी ये प्रचार उचार नहीं करती हैं। मतलब जो मान लीजिए शैम्पू का प्रचार होता है, साबुन का प्रचार होता है, उस तरह से ये पूछा है। ठीक है, तो रीता बहुगुणा क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, रह चुकी हैं। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में ये है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि नहीं रीता बहुगुणा जोशी? चले ठीक है, बताइएगा ज़रूर आप लोग, चले मत जाइएगा। ठीक है, चले 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 15(1) है यह लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला कार्य समूह नहीं है? तो जो ICAR है यह महिला कार्य समूह नहीं है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इन बाकी जो सेवा है IDWA है और NFIW है, ये सभी क्या है? महिला संगठन है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। SEWA का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसका AIDW का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, NFIW का फुल फॉर्म होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वुमेन है, वुमेन्स नहीं है, वुमेन है लास्ट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो ICAR है ये आपका महिला संगठन नहीं है, महिला कार्य समूह नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है। आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं 2011 में जनगणना के अनुसार। ठीक है, 49 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है। मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1961 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 50 का। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जिनका एग्जाम नहीं हुआ आगे ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।